वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं आईआर का पार्ट 4। अभी तक हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। जुलाई 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन और पॉलिटी भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियोस तो प्लीज़ वो जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी करें तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और हमारे 14 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अभी जो पुरानी वीडियोस डाली हैं उन पे 14 व्यूज़ भी नहीं है। तो सब्सक्राइबर्स लोग, आप लोग किधर हो? आप लोग देखो भाई वीडियो, ऐसे चैनल को साइड में रख के नहीं इग्नोर करो। सब्सक्राइब करा है तो फिर पूरी वीडियोस देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं टेलीग्राम चैनल बनाने का अपन लोग का, तो पर अभी कुछ बैन वगैरह का चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब अगर हम टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं तो आप अपना वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। ये मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी जितने भी ये इंडिया यूएस, इंडिया रशिया ऐसे रिलेशंस देखें तो आपको इनके नोट ज़रूर से बनाने हैं। तो ये न्यूज़ में ऐसे है, इसलिए है, देखो अब हमारा मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको इंट्रो लिखना ही होता है। तो बहुत आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो उसको, आप वाइम न्यूज़ के इधर से आप ले सकते हो कि भैया इंडिया रशिया रिलेशंस जो थे वो न्यूज़ में अभी इसलिए थे क्योंकि 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो ऑफिशियली रशिया गए थे। अब ये जो समिट हुआ था ना, इसने रिजम्पशन किया था इंडिया रशिया एनुअल समिट, जो कि लास्ट टाइम न्यू दिल्ली 2021 में हुआ था। 2021 में होने के बाद 22 23 में ये हुआ नहीं था। 24 जो है वो उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं या रिज्यूम कर रहा है। अब ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दर्शा रहा है, ये कंफर्म कर रहा है इंडिया की स्ट्रेटेजिक एबिलिटी को, है ना। काय के लिए स्ट्रेटेजिक एबिलिटी? बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये ना, ये याद करें, बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और सिग्नल कर रहा है वेस्ट को हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। कैसे भाई? देखो अभी चल रहा है इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया जो है इस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने, और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। और अभी हमारा वैसे भी यूएस से अच्छी दोस्ती चल रही है, तो हमने उस टाइम में दोस्ती चलते वक्त भी हम रशिया में विज़िट कर रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाता है कि भाई हमारी ये इच्छा है कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। कोई भी वेस्ट कंट्री, कोई भी एरा गैरा उठ के हम पे दबाव प्रेशराइज नहीं कर सकता है, और ना ही हम किसी के प्रेशर के चलते काम करेंगे। ये बहुत अच्छे से दर्शाता है। फिर की आउटकम्स क्या रहा है विजिट का? देखो सबसे पहला तो ये है, ट्रेड और इकोनॉमी पार्टनरशिप के बारे में बात की है कि हमेशा मोस्ट ऑफ द विजिट्स में यही बात करते हैं कि एंड्योर करेंगे, बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे पार्टनरशिप को, इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे, और 2030 तक आते आते USD $100 बिलियन का हम लोग बायलेटरल ट्रेड टारगेट सेट करेंगे, करा है मतलब, है ना। फिर बायलेटरल सेटलमेंट सिस्टम, मतलब इसका ये है कि अब हम लोग जो लोकल करेंसीज हैं उसका यूज़ करेंगे, नेशनल करेंसीज है उसका यूज़ करेंगे ट्रेड सेटलमेंट के लिए, ना कि US डॉलर्स। फिर प्रोग्राम भी साइन किया है इंडिया रशिया कोऑपरेशन के लिए, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट स्फीयर्स, इन सब की बात करेंगे, ठीक है, 2024 से 2029 के लिए, जिसमें आर्कटिक जोन जो है, जो फार ईस्ट रशियन फेडरेशन है, उसको भी शामिल किया गया है। फिर है मिलिट्री कॉपरेशन। मिलिट्री कॉपरेशन तो वैसे ही हमारा है, लेकिन और भी अग्रीड टू बूस्ट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी रशियन ओरिजिन आर्म्स और डिफेंस की, उसकी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी करेंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स की, है ना, और मेंटेनेंस के लिए भी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। फिर यूक्रेन पे क्या बात की है इन लोगों ने? यूक्रेन पे ये बात की है कि पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन। यूक्रेन के अराउंड जितना भी जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी पीसफुल रिजोल्यूशन करने की बात की है। डायलॉग और डिप्लोमेसी, ये देखो ये डार्क उसमें है, क्योंकि आपको जब भी आप आंसर में लिखें तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जिसमें एंगेजमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज होगा। फिर इंडिया विल ओपन 2 न्यू कॉन्सुलेट्स। कहाँ पर? 2 न्यू कॉन्सुलेट्स खोलेगी, काजान और ये कैटरिनबर्ग। कहाँ पर है? ये रशिया में है, जो फैसिलिटेट करने में मदद करेगी सर्विसेज फॉर ग्रोइंग कम्युनिटी। जो भी ग्रोइंग कम्युनिटी किसके लिए यूज़ किया, समझ गए? ये सब जो हमारी बात हुई है उन सब से रिलेटेड, है ना। फिर कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। अब इंडिया रशिया रिलेशंस
कितने इम्पोर्टेंट हैं दोनों कंट्री के लिए ये जान लें। स्ट्रैटेजिक शेयर्ड विजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, स्ट्रैटेजिक कैसे कि भाई आपको क्या लगता है रशिया और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती तो चल रही है, हम लोग जानते हैं कितनी इन लोगों की ना अभी हमने लास्ट टाइम देखा था नो लिमिट या नो बाउंडेशन ऐसे ही ऐसी इन लोगों के टाइज हैं। लेकिन तब भी रशिया जो है उसको कंसर्न है चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस को लेके, ग्रोइंग पावर को लेके, क्योंकि देखो पता नहीं कब वो इतना बड़ा हो जाए और रशिया को ही काटने लग जाए। और इंडिया को तो है ही उस चीज़ का कंसर्न, तो इस चीज़ को लेके जो चाइना ऐसा रीजनल हेजेमन ग्रो कर रहा है उसको लेके इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शेयर्ड विजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है ना, दोनों जो कंट्री है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखती हैं, ना कि बायपोलर या यूनिपोलर, है ना। यूनिपोलर बाइपोलर आई होप समझते होंगे। यूनिपोलर यहाँ पे एक सिंगल सुपर पावर होती है, बाइपोलर यहाँ पे दो होंगी, और मल्टीपोलर मतलब यहाँ पे सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। देन आती है मिलिट्री कोलैबोरेशन। अब बायर सेलर डायनामिक से ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि एक कोई मैन्युफैक्चर करेगा दूसरा खरीद लेगा, नहीं, जॉइंट रिसर्च करो, डिज़ाइन करो और प्रोडक्शन करो, ठीक। दोनों दोनों इंडिया और रशिया दोनों के साइंटिस्ट मिलके, है ना, डिफेंस साइंटिस्ट मिलके सब लोग ये लोग रिसर्च करो, डिज़ाइन करो, फिर साथ में बनाओ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जॉइंट प्रोडक्शन हमने किसका, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जॉइंट प्रोडक्शन किया था हमने, इंडिया और रशिया ने। और कलशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का भी किया था, ये याद रखना है, इनको ज़रूर एग्जाम्पल की तरह कोट कर लें अपने आंसर्स में, बहुत एज मिलेगा। फिर है प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रोबस्ट टाइज हेल्प इंडिया एंड रशिया बैलेंस देयर इंक्रीजिंग डिपेंडेंस। देखो कहते हैं अब देखो अगर हम रशिया को इग्नोर कर दें और पूरा यूएस पे डिपेंडेंट हो जाए तो हमें भरोसा नहीं है कब यूएस हमें छोड़ के चला जाए, तो एक को डराने के लिए एक का हेल्प लेना पड़ता है, तो इसलिए कहा है प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऐसे ही रशिया कम्प्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, उसको इंडिया का सहारा चाहिए ही चाहिए। देन है रशिया ने अप्रूव किया था ब्रह्मोस मिसाइल की सेल फिलीपींस को, है ना, विच आर मेंट टू डिटर चाइना इन साउथ चाइना सी। अब आपको मालूम ही होगा कि कैसे फिलीपींस को परेशान कर रखा है चाइना ने, और फिलीपींस और चाइना को जो है वो थोड़ा सी लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, तो इस हाल में रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल्स को दिया था फिलीपींस को। सुनो, रशिया चाइना रिलेशंस के चलते चलते भी ऐसा काम किया था उसने, विद द हेल्प ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, है ना, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर कॉम्बैटिंग टेररिज्म, हम लोग तो टेररिस्ट से परेशान है ही हैं, है ना। बोथ कंट्रीज एक्सपीडिशन फाइनलाइजेशन एंड अडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन यूएन फ्रेमवर्क के चलते कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को ना सिर्फ इंडिया ही सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इंडिया परेशान है, रशिया भी सपोर्ट करता है। और एक सपोर्टर इतनी बड़ी चीज़ के लिए जब होता है ना, हमारे साथ कोई स्टैंड लेता है इतनी बड़ी कंट्री, तो और वैलिडेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रशिया को साथ लेके चले। देन है मल्टीलेटरल, बोथ कंट्रीज कोऑपरेट एक्टिवली। अब ये हम लोग यूएन वगैरह पे तो बात करते ही हैं, साथ रहते ही हैं, जो हमारे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जैसे कि यूएन, ब्रिक्स, है ना, NSG, SCO, है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे रशिया भी है पार्ट उसका और इंडिया भी है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कांट स्टैंड अलोन, है ना, यू कैन, बट वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक सपोर्टर है तो देन इट विल फैसिलिटेट। तो फिर एग्जाम्पल क्या है इसका, वो सपोर्टेड द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट्स टू द एक्सपेंडेड ब्रिक्स फैमिली। ब्रिक्स फैमिली में अभी जो नए न्यू मेंबर्स का सब एडिशन हुआ है उसको दोनों ने ही सपोर्ट किया था। कौन कौन हुए हैं ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, और नहीं तो फिर हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। अब हम देखते हैं सिर्फ सिग्निफिकेंस फॉर रशिया इन पर्टिकुलर और सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया इन पर्टिकुलर, क्योंकि क्वेश्चन में आगे ये भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ रशिया के लिए बता दो, सिर्फ इंडिया के लिए बता दो, और अगर दोनों के लिए पूछेगा तो वी हैव डिस्कस्ड। फिर है कि भैया जियो पॉलिटिकली, हम सिर्फ रशिया के बारे में देखते हैं कि जियो पॉलिटिकली इंडिया जो है हो सकता है कि आप देखो सपोर्ट अभी रशिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सभी खड़े हुए हैं ना, और रशिया प्रेसिडेंट के लिए अरेस्ट के लिए भी मांग कर रहे हैं। इंडिया ही मेजर
ओनली मेजर वेस्ट फ्रेंडली डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी की बात की, ऑटोक्रेसी तो हो सकती है, बहुत सारी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट फ्रेंडली डेमोक्रेसी की देखो, डेमोक्रेसी भी है और हम वेस्ट से हमारे फ्रेंडशिप भी है, तब भी सोचो वेस्ट से फ्रेंडशिप होने के बाद भी हम रशिया को लेके चल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये रशियन डायलॉग में भी मदद करेगी। इंडिया हैज़ नॉट, कभी भी देखो रशियन इन्वेजन जब चल रहा था यूक्रेन में, इंडिया ने एक्सप्लिसिटली खुलेआम तो क्रिटिसाइज नहीं किया था और बात की थी, रशिया को बोला था कि भैया पीसफुल रिजोल्यूशन कर लो, है ना। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने नहीं किया था, सिर्फ उसको बोला था कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, कन्फ्लिक्ट के चलते डायलॉग में पार्टिसिपेट कर लो। फिर इकोनॉमी, जो साइज़ है इंडिया का मार्केट का, वो रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो हम रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं और सस्ते में दे रहा है वो हमें, है ना। और फिर क्या है, डिफेंस के इक्विपमेंट में हम आए दिन खरीदते ही रहते हैं। आपको मालूम है रशिया जो है वो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स में से 4th रैंक करता है, और हमारा जो उसके साथ ट्रेड है वो $65.5 बिलियन का चल रहा है अभी। और अभी हमने ऊपर देखा कि हम लोगों ने इसका 2030 तक, 2030 तक आते आते $100 बिलियन का सेट कर रखा है। फिर इंडिया की जो मेंबरशिप है वो नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रिक्स हो गई, SCO हो गई, जो कि रशिया द्वारा प्रमोट की गई है, रशिया चाइना द्वारा, वहाँ पे भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इससे क्या है, वो इन एजेंसी की क्रेडिबिलिटी, देखो इंडिया एक उठाईगिरी कंट्री नहीं है, हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस करा है कि कैसे वो एक वॉइस की तरह स्टैंड करती, कितने, है ना, एक एडवोकेट करती क्रेडिबिलिटी को। क्रेडिबल कंट्री है तो वो जहाँ पे भी जाएगी, जिस इंस्टीट्यूशंस में रहेगी, तो उस इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है, मान्यता है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे ही बिना सोच समझे इंडिया काम नहीं करती है ना। फिर क्या है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, अब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है रशिया के साथ पार्टनरशिप, तो पॉलिटिकल रीज़न सबसे बड़ा, तो एक न्यूट्रलिटी की जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखते हैं हम। वैसे देखो हमारे उससे काफ़ी हिस्ट्री रही है हमारे उसके देश से, मतलब रशिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया, शुरू से बहुत सपोर्ट किया है, हमें डिफेंस में भी उसने मदद की है ना, और हमको ना कभी भी हमारे इंडिया के इंटरेस्ट को कभी हर्ट नहीं किया है। US ने तो दगा दिया है बार बार, लेकिन रशिया ने कभी नहीं दिया। तो ऐसी दोस्ती को हम कैसे भुला दें, है ना। तो ऐसी पोजीशन ऑफ न्यूट्रली स्पेशली जो इंडिया चाइना टाइज है, उसको मेंटेन करने भी के लिए भी रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, रशिया हमेशा सपोर्ट करता है। जब भी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की बात की जाती है, UNSC में रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है, तो रशिया उस स्टैंड लेता है, उसको सपोर्ट करता है। फिर डिफेंस तो बात ही है कि टॉप मिलिट्री सप्लायर्स में से है रशिया, है ना, जिसमें से 36% जो है टोटल डिफेंस इंपोर्ट का आता है। 36% छोटा मोटा नहीं होता है। रशिया जो है वो ऐसे देखो हमको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, न्यू फ्रिगेट्स जैसे कि तुशिल फ्रिगेट दे रखा है उन्होंने। फिर कनेक्टिविटी, अभी हम INSTC की बात कर रहे हैं, नदन सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं। तो इससे हमारी जो है कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, फिर हमको इतना ट्रेड के लिए इतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी से क्या, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो रशिया से बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप है, तो रशिया के थ्रू हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना, उनसे भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। इसका मतलब ये देखो, अज़रबैजान, अभी INSTC हम देखेंगे ऊपर कि कितनी ज़्यादा कौन कौन सी प्लेसेस से जा रहे हैं। अगर हम खुद अकेले बात करने जाए ना तो हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन हम रशिया के थ्रू बात करेंगे तो दे विल प्रोवाइड अ गुड एक्सेस टू अस, है ना, और फिर वो अलग ही बात हो जाती है। फिर है हमारी इकोनॉमिक हमने देख ही लिया। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, वो टॉप मेडिसिन सप्लायर है रशिया। अभी जर्मनी को भी रिप्लेस कर दिया, ये याद रखें, रिप्लेसिंग जर्मनी, ये आंसर में लिखेगा तो और ऐसा लगेगा हाँ इनको मालूम है कि भैया इससे पहले जर्मनी हुआ करता था, अब रशिया हो गया। हमारी जो मेडिसिन है ना वो रशिया में जाती हैं और टॉप सप्लायर है हम रशिया में। फिर है एनर्जी, अभी देखो इंडिया जो है वो टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर है, ठीक है। रशिया जो है वो इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, अभी हमको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे भी दे रहा है वो, ठीक। फिर है टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, अभी कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो हमें 2000 मेगावाट एनर्जी सप्लाई में और 4000 मेगावाट ऑफ रिएक्टर कैपेसिटी, इन सब में जो है वो रशिया ने हेल्प की है। गगनयान मिशन में भी हमें रशिया ने हेल्प की है। देन है पार्टनरशिप फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, अब
यूएस भाई साहब तो चले गए अफगानिस्तान को ऐसा उतल पतल छोड़ के। अब अफगानिस्तान बिल्कुल हमारा है कौन, पड़ोसी। अब ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए रशिया बहुत ही की रोल जो है वो प्ले करता है हमारे लिए, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी। तो हम ऐसी जगहों पे रशिया को कैसे छोड़ सकते हैं। फिर इन्होंने बताया हुआ है कुछ की माइलस्टोन इन इंडिया रशिया रिलेशंस। वैसे तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट जानने के लिए, लेकिन आप अपने आंसर में कहीं कहीं पे कोट कर सकते हैं, तो देख लें कि 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब से इंडिया सोवियत यूनियन के डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे हैं, ये आज की नई बात नहीं है। फिर उसने हमें MiG-21 फाइटर भी सप्लाई कर रखा था, है ना, को प्रोड्यूस किया था MiG-21 फाइटर 1962 में। ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971 में साइन हुआ था, और ये अभी बार बार उसको भी रिन्यू भी करते रहते हैं। 1975 में जो हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, वो कहाँ से लॉन्च की थी, वो सोवियत लॉन्च व्हीकल सोयुज से लॉन्च की थी, है ना, तो मतलब उसने तब भी हमारी मदद की थी। 88 में अभी कुदानकिलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइन किया था दोनों कंट्री में। फिर 93 में फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन की ट्रीटी भी साइन की गई थी। 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन किया गया था। फिर जो हमारी 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़कर कहाँ से हो गई, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई। फिर 2021 में पहला इंडिया रशिया 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी हुआ था। इतने सारे टाइज हैं हमारे। आज से ही वो मदद नहीं कर रहा है हमारी, पहले से ही कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च करने में हो, क्रो प्रोडक्शन ऑफ MiG-21 हो, कुछ भी चीज़ हो, स्पेशल पार्टनरशिप, ये सब करने में रशिया हमारी मदद कर रहा है। फिर अब क्या सब कुछ हरा हरा ही चल रहा है, नहीं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, पहले तो है इंडिया रशिया पॉलिसी। अब पीएम की जो विजिट है रशिया में, उसमें रशिया तो वो चले गए, लेकिन यूक्रेन और यूएस ने इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है कि भाई इतना वॉर चल रहा है, आपको समझाना था, लेकिन आप अपनी वहाँ पे अपने टाइज बढ़ाने में चल रहे हैं। फिर डिफेंस चैलेंजेस हैं, ठीक है, कैसे, हाँ, हम लोग सामान लेते हैं वहाँ से, ठीक है, तो लेकिन जो इंटरऑपरेबिलिटी लेवल है वो कम है ना, बाकियों की देखें अगर हम, तो हमारे बाकियों से तो ज़्यादा ही हैं। अब इंदिरा एक्सरसाइज की थी हमने 2022 और 23 में, है ना, की नहीं थी, पोस्टपोन हो गई थी। फिर कोई मेजर मिलिट्री डील्स नहीं है अभी, S-400 के बाद से नहीं है। अब देखो यूएसए ने काटसा लगा रखा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए ना अभी, तो दिखाने के लिए कि नहीं नहीं वी आर ऑटोनॉमस। फिर है जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कैसे, इंडिया यूएस कन्वर्जेंस, सबको सब दिख रहा है कि हम लोग वेस्ट के साथ अलाय कर रहे हैं, स्पेशली यूएस के साथ। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जो है वो, उसमें चाइना चैलेंज को भी हमें टेकल करना है, तो हम यूएस के साथ चल रहे हैं। और फिर सिक्योरिटी रिलेशन, जैसे क्वाड में तो यही है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया, तो कहीं से कहीं तक नहीं है, तो इससे हमारा टिल्ट जो है वो यूएस की तरफ वो साफ साफ नज़र आ रहा है। फिर रशिया चाइना टाइज, नो लिमिट टाइज, अभी हमने बताया था ऊपर कि रशिया और चाइना के इस लेवल पे टाइज चल रहे हैं, नो लिमिट टाइज। और हमारा बायलेटरल ट्रेड तो अभी ऊपर देखा था अपन ने, $65 बिलियन अकेला है, लेकिन रशिया चाइना का तो 240, कहाँ 65 कहाँ 240, इस लेवल का उनका बायलेटरल ट्रेड है ना। फिर है अप्रोचमेंट विथ पाकिस्तान, रशिया इज कीन टू एक्सपैंड एंड डीपन बायलेटरल टाइज। रशिया जो है अभी पाकिस्तान के साथ बायलेटरल टाइज एस्टैब्लिश करने के लिए, डीपन करने के लिए बहुत उत्सुक है। और हमें, सिर्फ हमें ही नहीं डिस्काउंटेड रेट पे वो ऑयल दे रहा है, वो पाकिस्तान को भी दे रहा है। और रशिया ने तो पाकिस्तान को INSTC ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया था। तो हम भूल में ना रहे कि हमारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, हमें और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे हमें बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है, ये साफ साफ दिख रहा है। और पाकिस्तान को केटर करने की भी। देन आता है इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस कैसे, अभी हमने देखा ट्रेड डेफिसिट, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा ट्रेड चल रहा है ना, तो वो हमारे उसमें नहीं होता है, हमारे फेवर में नहीं होता है, वो रशिया के फेवर में होता है। हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, साफ लिखा है। इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ $4.3 बिलियन का है, लेकिन इम्पोर्ट जो है वो 61.4 बिलियन का है। अब आप सोचें, जो 95% ऑफ जो हमारा ट्रेड है वो क्या है, वो सिर्फ इम्पोर्ट बेस्ड है, ना कि एक्सपोर्ट बेस्ड। इससे क्या होता है, रुपी रूबल डील जो है उस पर बहुत इम्पैक्ट कर जाता है, और जो हमारी बैंक अकाउंट्स हैं वो बर्डन हो जाती हैं।
देन एक कनेक्टिविटी चैलेंजेस भी है। रशिया की जो फार ईस्ट समझ गए, अभी हमने आपको बताया था ऊपर कैसे हम पैसिफिक से लेके हम एक मैरीटाइम रूट बना रहे हैं, तो वो रशिया के फार ईस्ट पे ही है ना। तो रशियन फार ईस्ट है, और रिवाइविंग जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो सिर्फ लिमिटेड ट्रेड गेन्स लाएगा, है ना। लॉन्ग टर्म वो बहुत ज़्यादा भी नहीं, अनलिमिटेड भी नहीं, लिमिटेड ट्रेड गेन्स लाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन मार्केट एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। किस पे? रशिया पे, है ना। जापान और साउथ कोरिया ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब हमारा जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है वो निकलेगा तो वहीं से ही, तो लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। INSTC भी है, उसको जियो पैराडाइज किया गया है। रीसेंट कन्फ्लिक्ट इन नागोर्नो काराबाग, आर्मेनिया, अजरबैजान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उससे INSTC भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए भी कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं। तो अब चैलेंजेस तो हैं काफ़ी, लेकिन प्रॉफिट्स भी काफ़ी सारे हैं। तो अब हम इन चैलेंजेस को अगर टेकल कर लें तो सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। कैसे? वे फॉरवर्ड क्या होगा? म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाओ, कि ठीक है, अगर रशिया चाइना के साथ जा रहा है और इंडिया US के साथ जा रहा है, या रशिया पाकिस्तान के साथ जा रहा है, तो हमारे मन में एक ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, कि ठीक है वो अपने टाइज बना रहा है, लेकिन एक दूसरे को हम लोग जो है वो दगा ना दे। देन है हमें ट्रेड डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कि हमें अभी हमारा किस में चल रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में चल रहा है, ऑयल में चल रहा है, लेकिन हम मेटलर्जी, केमिकल इंडस्ट्री, स्पेस, इनमें भी हमारा जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट बिजनेस सेक्टर्स को इन्वॉल्व करो, ठीक है, अगर नहीं पब्लिक नहीं हो पाया तो प्राइवेट करो वही। फिर FTA, इंडिया और रशिया जो है उसमें यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन इंडिया नेगोशिएशन चल रहे हैं, FTA, उसको फास्ट ट्रैक करो, आराम आराम से बात मत करो, FTA की जल्दी जल्दी फटाफट बात करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और अपना ट्रेड बढ़ाओ। फिर है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। इससे क्या होगा, जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस है एक्सरसाइजेस के लिए, ट्रेनिंग, स्पोर्ट कॉल्स, ह्यूमैनिटेरियन, HADR जो है एफर्ट्स, वो सिंप्लीफाई होंगे। देन आता है डिफेंस डायलॉग। हमारी अभी हमने देखा मिलिट्री डायलॉग हमारे कम है, पोस्टपोनमेंट भी हुई थी हमारी इंदिरा एक्सरसाइज की, तो फिर ये अच्छी चीज़ें नहीं है, इनको भी फास्ट ट्रैक करो। और इंडिया का जो कंसर्न है डिफेंस स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इशू को, उसको भी आप डायलॉग के थ्रू टैकल करो, केटर करो। देन है कोलैबोरेशंस को ब्रॉडन करो, है ना, बायलेटरल और रीजनल इश्यूज, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना अभी कुदाम कुलन देखा था हमने ऐसे, पर इसका देखते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश का, और डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन सेंट्रल एशिया, यहाँ पे जब बातें चली रही हैं, तो हम रशिया और इंडिया दोनों मिलकर उस चीज़ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं और वहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं। इससे दो लोग, मतलब एक ग्लोबल इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि वाह, इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, और हमारा काम भी होगा। देन है स्ट्रेंथनिंग Tier 2 डिप्लोमेसी। अब Tier 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, और Tier 1 और Tier 2 डिप्लोमेसी क्या होती है। Strengthening contacts with new generation as well as academia and stationing Indian correspondents in Russia। नई जनरेशन और अकेडमिया के कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रेंथन करो, और जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनको रशिया भेजो। फिर अब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं हम, ये लास्ट होने वाली है आज के इस आर्टिकल के लिए, कि रशियन प्रेसिडेंट जो है अभी वो नॉर्थ कोरिया और वियतनाम में भी गए थे। तो क्यों की आउटकम्स क्या निकले, कि उन्होंने ना नॉर्थ कोरिया के साथ एक ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, और वियतनाम और रशिया ने 30 ईयर एनिवर्सरी बनाई है 1994 ट्रीटी की। ये किस पे थी, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वियतनाम रशिया रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन कोई भी नई अलायंस ट्रीटी साइन नहीं की है अभी इन्होंने। फिर पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इन विजिट्स के, चेंजिंग रियलिटी नॉर्थ ईस्ट एशिया, 2 स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल्स बन जाएंगे, जहाँ पे US, साउथ कोरिया एंड जापान है एक तरफ। अब क्योंकि साउथ कोरिया और जापान ने US के साथ मिलकर सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो रशिया ने सोचा क्यों ना मैं भी नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ एक दूसरा ट्राइंगल बना लूँ। और जो ना हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे अब वो वियतनाम भी गया है, तो वहाँ पे भी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है रशिया, ताकि उसकी इमेज जो है इमेज वॉश हो सके। फिर पैराडाइम शिफ्ट है एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी डायनेमिक्स में, कैसे, कंसर्न बाय द विजिट्स,
साउथ कोरिया एंड जापान और जो नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं में डीपन देयर डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विथ यूएसए। अब ये जो ऐसी नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपने देखा होगा कैसे यूएस जो है वो नेटो को लीड करता है, ये अपने जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है और डिप्लोमेटिक रिलेशन है यूएस के साथ और स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा रीजन और मिलिट्राइज्ड होगा, है ना। इससे क्या होता है, डर बढ़ता है, आगे वॉर्स का डर बढ़ता है और न्यूक्लियर वॉर्स का तो डेफिनेटली बढ़ता है। आजकल इतने ज़्यादा इन लोगों ने वो वेपन्स बना रखे ना लीथल कि अगर न्यूक्लियर वॉर ना भी हो ना, नॉर्मल वॉर से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। Then a treaty to global security with security guarantees from Russia and China, North Korea may further pursue its military modernization plans. रशिया और चाइना के साथ सिक्योरिटी गारंटीज हैं किसकी, नॉर्थ कोरिया की। अब वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को फर्दर बढ़ा सकता है। India has long been apprehensive about North Korea's proliferation activities, particularly transfer of missile technology पाकिस्तान। हमारी तो वैसी शिकायतें चल रही थी नॉर्थ कोरिया से, है ना, क्योंकि ऐसा हमें शक था और है ही, शक क्या है ही बात कि उसने जो है एक मिनट सांस ले लें, उसने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है और हमारी उसके साथ एप्रीहेंशंस जो है वो बढ़ जाती हैं। सो ये तो था हमारा आज का किसके बारे में, इंडिया और रशिया रिलेशंस के बारे में, जहाँ पे हमने पर्टिकुलरली दोनों कंट्रीज़ को कैसे म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, पर्टिकुलरली इंडिया को कैसे हो रहा है, रशिया को कैसे हो रहा है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, और रीसेंट डेवलपमेंट्स को भी देख लिया जो ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन अब आप अपने आंसर में कहीं ना कहीं उसको कोट कर सकते हैं। फिर हमने की माइलस्टोन्स भी देख लिए रशिया रिलेशंस के, ये थोड़ा सा दिया हो कि कैसे अभी गए थे पीएम मोदी, तो उनको हाई सिविलियन ऑनर दिया गया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एंड अपोस्टल। क्वेश्चन वैसे नहीं पूछता है लेकिन कभी पूछ ले कि ये कहाँ का है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एंड अपोस्टल, किसने दिया था, तो रशिया ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये ऑनर, ठीक है। कब अनाउंस हुआ था, 2019 में, और ये क्यों किया गया था, एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड इंडियन पीपल्स के चलते, है ना। तो ये हो गया हमारा इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। आई होप आपने अभी तक, अगर आप नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप आखिरी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वेरी मच थैंक यू, और आपके लिए ही अच्छा है ये। और आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई जनवरी फरवरी में ना आपको इन वीडियोस को देखने का जो फल है वो मिलेगा, और नोट्स बनाने का तो डेफिनेटली मिलेगा। जब सब लोग भाग रहे होंगे आगे पीछे PT 365 मेन 365 के बारे में आप बढ़िया से ऐश कर रहे होंगे, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नॉट टुडे बट फॉर दिस वीडियो। फिर हम शॉर्ट्स भी एक आध अपलोड करेंगे आज, देखते हैं, तो प्लीज़ उसको भी देखें और नोट्स बना लें। तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखें आप, है ना। थैंक यू, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।